नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनय विवादिया। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह, जो कि जौनपुर से दिल्ली तक जाने में मायावती का बहुत बड़ा हाथ था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने के ही चुनाव चिन्ह यानी कि मायावती की पार्टी से ही सांसद बने थे 2009 में। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, पूरे जौनपुर ज़िले में नहीं बल्कि पूर्वांचल में उनकी ख्याति है। उसके बाद अब एक और बहुत बड़ा क्षत्रिय समाज का नेता बहुजन समाजवादी पार्टी में विलय करने जा रहा है। खास बात यह है, मैं बात करने वाला हूं कैसरगंज लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें अभी तक छोड़ी हैं। अभी तक 2 जो सीटें हैं उसमें उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार अभी तक नहीं दिए थे, 4 टिकट। आज 2 टिकटों का और ऐलान कर दिया और ख़ास बात यह रही कि दोनों जो वर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काटा गया है। तो तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो इस पर आकर अटक गई हैं कि क्या कैसरगंज की लोकसभा सीट के प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा सीटें बस इसीलिए रोक कर रखी है कि यहाँ से वर्तमान सांसदों का टिकट काटना है, और जिसमें अब बृजभूषण शरण सिंह भी आ गए हैं कि उनका टिकट भी लगभग कटना तय माना जा रहा है। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी अचानक से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में एंट्री करती हैं और धमाकेदार अंदाज में करती हैं। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ी कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, वो अपने आप में वाकई दिलचस्प है। जहां कहा जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके उलट कर दिया है। खास बात यह है कि जब से आकाश आनंद को महासचिव बनाया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी का, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। लगभग वो पार्टी जो लगभग समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, उसके बाद अचानक से बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। और इस एक्टिव के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो गर्मा जाता है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो बाकायदा इस बात को जानती हैं कि इस बार जो चुनाव है उसको जीरो से शुरुआत करनी है। उसमें वो चाहे पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को टिकट देना हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी से निकाले जा चुके बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देना हो। दोस्तों, खास बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में मायावती भी अभी एक भाषण में उन्होंने बाकायदा ये कहा था अपने वक्तव्य में कि क्षत्रिय समाज को जो इज्जत भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था वो दिया नहीं था। क्षत्रिय समाज मेरा साथ नहीं पकड़ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्षत्रिय समाज को जो प्यार मिलेगा, जो समर्थन मिलेगा, जो सहयोग, जो साथ मिलेगा बहुजन समाजवादी पार्टी में, वो शायद कोई पार्टी नहीं दे पाएगी। इन सारी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती ने इशारा तो कर दिया है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाता है तो बहुजन समाजवादी पार्टी में उनको भी ले लिया जाएगा। चूँकि बहुजन समाजवादी पार्टी अब एक बार फिर से पुनर्जन्म कहें तो ठीक है, इस बार ले रही है इस लोकसभा चुनावों से, जो कि खतरे की घंटी है। किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी माना जा रहा था इस चुनाव से पहले कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होने वाली है। लेकिन अचानक से मायावती का जो अंदाज़ देखने को मिला, पुराना अंदाज पूरी तरीके से राजनीति में जो परिपक्व हैं उसका भरपूर मुजाहरा दिखाते हुए मायावती चुनाव में एंट्री करती हैं, धमाकेदार एंट्री करती हैं। और ना सिर्फ धमाकेदार बल्कि इस बार के जो त्रिकोणीय चुनाव कर दिया है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच महायुद्ध होने वाला है। लेकिन जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव होती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान वो पूरी तरीके से गोल गोल घूमने लगता है। और जो यांत्रिक सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे गलत हैं दोस्तों। इस बात को नोट करवा के रख लीजिए हमसे कि ये सारे सर्वे गलत हैं। हमसे लिखवा के रख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव बाद मैं आपको मिलूँगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 40 से 42 सीटें लाने वाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी का सूत्र जो है वो 3 से 2 सीट दिखा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 10 से 12 सीट आने वाली है। फिलहाल चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर मैं आपको देता रहूँगा। आपका अपना विनय विवादिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।